इंडिगो की कई उड़ानें चली, क्या लोग पहुंचेंगे अपनी गली? अब किस पर लगेगा लापरवाही का इल्जाम? यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है इसका अंजाम। एयरपोर्ट पर यात्रियों का बढ़ता हल्ला, लोगों ने कहा अब उठेगा विरोध का बल्ला। क्या वजह है जो टल रही इंडिगो की उड़ानें? क्या यात्रियों को सताने के अब नए बहाने? किसकी टोपी किसके सिर? कब तक उड़ेंगी फ्लाइट्स फिर? मेरी बात एग्जाम है, मेरा 6 महीने का लॉस हो जाएगा आपकी वजह से। ऊपर से बड़ा करे जैसे कि तुम्हारे घर का खाता हूँ कि मैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ान अब तक अपनी पटरी पर नहीं आ सकी है। एयरलाइन ने 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी हैं। इसकी वजह क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। पहले ये जान लीजिए, फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्रियों की भारी भीड़ एयरपोर्ट्स पर इकट्ठा हो गई है, जिसकी तमाम वीडियो सामने आ रही है। 6 दिन में अब तक 3900 उड़ानें कैंसिल हो चुकी हैं। 2 दिसंबर को 200, 3 दिसंबर को 150, 4 दिसंबर को 550, 5 दिसंबर को 1600, 6 दिसंबर को 800, 7 दिसंबर को 650 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। नमस्कार, वी नेशन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया तोमर। डीजीसीए ने पायलट क्रू के लिए एक नया नियम लागू किया था, जिसमें क्रू को ज्यादा रेस्ट देना फिक्स्ड हुआ। जैसे कि पायलटों को हफ्ते में 48 घंटे लगातार आराम, रात की लैंडिंग्स की गिनती कम, रात की ड्यूटी का टाइम शेड्यूल बदलना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ये नियम हाल ही में लागू किए गए हैं। पहला, जिसमें पायलटों के हफ्ते भर के आराम को 48 घंटे तक बढ़ा दिया गया था, जो 1 जुलाई से लागू होना था, लेकिन अभी वापस ले लिया गया है ये नियम। दूसरा, पायलटों को आधी रात यानी 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लगातार सिर्फ 2 रात की उड़ानें ही ऑपरेट करने की परमिशन मिली थी। फिलहाल ये नियम लागू है। ये भी एक बड़ी वजह है भीड़ इकट्ठा होने का। इससे पहले इंडिगो लंबे समय से लीन स्टाफिंग यानी कम क्रू और पायलट मॉडल पर काम करता था, जिसका मतलब है हर प्लेन के लिए जितने पायलट क्रू पहले थे वो कम हो गए और फ्लाइट्स बढ़ गई। यही वजह बनी लोगों के गले का काटा। इसकी वजह से प्रॉपर क्रू नहीं मिल सके और रोटर शेड्यूल बिगड़ता चला गया। उड़ानें कैंसिल होती गई, डिले होती गई। ये हालात इतने में ही नहीं थमे। टेक्निकल रीजंस, मौसम, विंटर शेड्यूल में चेंजेस और एयरपोर्ट्स की भीड़ माहौल को और ज्यादा बिगाड़ती चली गई। इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा इंडिगो पर। इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है और रोजाना हजारों घरेलू, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं यहीं से। इसलिए थोड़ा सा क्रू शॉर्टेज होने से इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, जिसका खामियाजा भी इंडिगो को उठाना पड़ रहा है। कई लोगों का कहना है कि अगर इंडिगो ने वक्त रहते पायलट भर्ती की होती तो ऐसा नहीं होता। इंडिगो के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कंपनी ने यात्रियों को 610 करोड़ रुपए का रिफंड वापस किया है और 3000 यात्रियों का बैगेज लौटाया जा चुका है। इंडिगो के सीईओ एल्बर्ट्स ने बताया कि कैंसिलेशन से पहले तय करके यात्रियों को परेशानी से बचाया जा रहा है। इंडिगो के लिए 10 फरवरी तक का समय है, क्योंकि उस तारीख तक उसे डीजीसीए के नए नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा। इंडिगो ने डीजीसीए को जानकारी भी दी है कि कंपनी अगले 12 महीनों में 300 कैप्टन और 600 जूनियर फर्स्ट ऑफिसर को भर्ती करेगी। मौजूदा समय में इंडिगो के पास 2357 कैप्टन, 2194 जूनियर पायलट हैं। इंडिगो का कहना है कि वो उड़ानों की नेटवर्क स्टेबलाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं और 10 से 15 दिसंबर तक हालात सुधरने की उम्मीद है, लेकिन पहले की तरह माहौल बनने में अभी भी फरवरी 2026 तक का वक्त लग सकता है, क्योंकि क्रू प्लानिंग और शेड्यूलर्स को नए नियमों के मुताबिक फिर से सेट करना पड़ेगा। पहले भी इंडिगो की कई उड़ानों में दिक्कतें आई हैं। 2025 की शुरुआत में ही एक फ्लाइट को तूफान की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। इसके अलावा पिछले सालों में फ्लाइट सस्पेंशन, टेक्निकल इशू, वेदर रिलेटेड इशू से फ्लाइट रद्द या देरी से उड़ना। इसके बावजूद इंडिगो की आम पहचान समय पर उड़ान देने वाली एयरलाइन की रही है। ऐसा पहली बार है कि नेटवर्क वाइड व्यवधान, जहां हजारों फ्लाइट्स एक साथ कैंसिल हुई, लेट हुई। पहले ऐसा नहीं हुआ था। इंडिगो ने हाल ही तक अपने ऑपरेटिंग मॉडल हाई फ्रीक्वेंसी लीन स्टाफिंग से काम चला रहा था, लेकिन डीजीसीए के नए नियम लागू होते ही हकीकत सामने आ गई। हजारों लोगों की भीड़ अभी भी
एयरपोर्ट्स पर इकट्ठा है। तमाम वीडियोस लीक हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, लोग दुहाई कर रहे हैं कि हमें अपने घर जाना है, लेकिन इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं मिल पाया है। इंडिगो से जुड़ी अपडेट और कब तक ये फ्लाइट्स दोबारा ऑपरेट होंगी, इसकी जानकारी जानने के लिए बने रहिए वी नेशन न्यूज के साथ। इस रिपोर्ट में इतना ही, धन्यवाद।